बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आपने रेशा कबाब तो खाया होगा, लेकिन आज हम झटपट से चटखारेदार क्रिस्पी क्रंची रेशा समोसा बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। एक पैन में 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। चूल्हे की आंच को लो रखा है। 2-3 मिनट में इसमें सुनहरी रंगत आ गई, 1 कप चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देते हैं। प्याज भी ज़्यादा डार्क कलर नहीं आने देंगे। देखें जैसे ही सुनहरी सा होने लग जाए ना, इसमें उबला हुआ चिकन जिसे रेशा रेशा कर लिया 1 कप पूरा और 1 आधा शामिल कर देंगे, 1.5 कप। फिलिंग में अमूमन ऑयल कम मिकदार में रखा जाता है, सो वक्फे से चम्मच भी साथ साथ चलाते जाते हैं। ओहो, सॉसेस डालते हमेशा याद आता है कि सोया सॉस ख़त्म है। 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस ही शामिल कर दिया है। नमक आधी चाय की चम्मच मुनासिब रहेगा। साथ साथ मिक्स भी करते जाएंगे ताकि मसाला नीचे न लगे। अधकटी लाल मिर्च आधी चाय की चम्मच शामिल की है, ये बहुत तेज़ फ्लेवर की है। चाट मसाला आधी चाय की चम्मच एक हरी मिर्च चॉप करके शामिल करेंगे। अगर आप स्पाइसी तेज पसंद करते हैं 2 से 3 भी डाल सकते हैं। चूल्हे की आंच को थ्रू आउट बिल्कुल लो ही रखा हुआ है। 2 मिनट तक मजीद भून लेते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त फिलिंग तैयार हुई है। चूल्हे की हीट को ऑफ कर दिए, इसे ठंडा होने देते हैं। समोसों को जोड़ने के लिए एक बैटर तैयार करते हैं। 2 खाने वाले चम्मच मैदा, 1/4 कप से थोड़ा सा कम पानी डालते हैं, इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए। मांडा पट्टी या समोसा शीट्स किस तरह से बनाई जाती हैं, इसकी रेसिपी ऑलरेडी पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो ऊपर आपको लिंक आई बटन में नज़र आ रहा होगा, इसको क्लिक करने से आप रेसिपी देख सकते हैं। और रोल की शीट्स आपको रेडीमेड भी मिल जाएंगी। 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इसे काट लेते हैं। समोसे को परफेक्टली बनाने के लिए इस तरह से बिल्कुल बराबर करते हुए एक निशान लगा लेंगे, हल्का सा प्रेस करते हैं। इसके ऊपर और सामने की तरफ अगर आप ये बैटर लगा लेंगे जोड़ने वाला, तो बहुत आसानी से एक पॉकेट बन जाएगा और आप फिलिंग आसानी से कर पाएंगे। समोसे की परफेक्ट शेप बनाने के लिए देखें इस तरह से उठा के इसके बराबर ले आते हैं। ये देखेंगे कितनी अच्छी तिकोनी शेप बन गई है या पॉकेट बन गया है। अच्छी शेप के बाद ये ज़रूरी है कि हम जो भी फिलिंग करें वो ढेर सारी हो, यानी भरवा फिलिंग से समोसा फूला फूला बहुत खूबसूरत लगता है। अब मैं सोच रही हूँ कि इस एंगल से आपको बेहतर नज़र आएगा। ये सही है। नेक्स्ट हमने तीनों कोनों पे मैदे का ये पेस्ट लगा देना है। समोसा फोल्डिंग में 3rd पॉइंट आ गया, यानी अब हमने फिलिंग को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए थोड़ा सा दबा के हमने टाइटली इस तरह से फोल्ड करना है। आप ऊपर की जो परत है ना, बस इसे टाइटली फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ प्रेस कर दें। ऊपर से भी थोड़ा सा दबा देंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह समोसे की परफेक्ट शेप बन गई। ये तो आप जानते हैं ना, परफेक्ट समोसा वो होता है जिसके किनारों में हल्का सा भी गैप ना हो कि ऑयल अंदर जाए या मसाला अंदर का बाहर निकले, यानी अंदर बाहर आने पे सख्ती से पाबंदी है। समोसों को जिपलॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर में 1 महीने तक आप फ्रीज़र में महफूज रख सकते हैं। समोसों की अच्छी शेप बन जाने के बाद फ्राइंग में टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से समोसे ज़्यादा क्रिस्पी या क्रंची बनते हैं। ऑयल को 2 मिनट तक मीडियम लो हीट पे प्री हीट कर लेने के बाद समोसे डालते ही हीट को बिल्कुल लो कर दिया था। बिल्कुल लो आंच पे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे और इनकी सुनहरी रंगत आ गई। समोसे को मैं जूम करके करीब से दिखाती हूँ। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिए, इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। मज़ीद मज़ेदार, यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। दुआओं में याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।